हेलो गाइस, हमारे आज की मूवी का नाम द शॉशैंक रिडेम्पशन है, जो 1994 में रिलीज़ हुई थी और ये एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म है। वहीं आज तक की हाईएस्ट रेटेड मूवी में से भी एक है। IMDb में इसे 9.3 की रेटिंग मिली है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं दोस्तों मूवी की तरफ, पर आगे चलने से पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल पर। मूवी की शुरुआत होती है 1947 में एंडी डुफ्रेंसे पर अपनी वाइफ और उसके लवर के मर्डर के इल्ज़ाम पर उसे क्रिमिनल घोषित किया जाता है। साथ ही साथ उसे शॉशैंक स्टेट के प्रिजन में डाल दिया जाता है। वहीं यहाँ उसकी मुलाकात रेड से होती है, जो एक प्रिजनर होता है और काफी समय से जेल में रहने की वजह से उसके कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट्स होने के कारण वो जेल में गुड्स की भी स्मगलिंग किया करता था। वहीं एंडी एक दिन रेड से एक ऑक हैमर मंगाता है, जिसका साइज बहुत छोटा होता है, जिस पर उसे रेड कहता है मजाक में कि तुम अगर पूरी जिंदगी भी इस हैमर से वॉल पर अगर होल बनाओगे फिर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर एंडी को उस प्रिजन की लॉन्ड्री में काम दिया जाता है और वहाँ पर उसे सेक्सुअली असॉल्ट भी किया जाता है, उसी प्रिजन के एक ग्रुप से, द सिस्टर एंड उस लीडर से। फिर 1949 में एंडी कैप्शन ऑफ गार्ड्स ब्योरन हैंडले की एक बात सुन लेता है, जिसमें वो इनहेरिटेंस के टैक्स की कंप्लेंट कर रहा होता है। तभी एंडी उस आदमी से पूछता है, डू यू ट्रस्ट योर वाइफ? वो ये सुनकर वो आदमी एंडी को बिल्डिंग से नीचे फेंकने ही वाला होता है। उतने में एंडी उसे बताता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को वो अमाउंट गिफ्ट कर दो, हर एक सिटीजन के लाइफ में एक बार वो अपनी वाइफ को टैक्स फ्री गिफ्ट दे सकता है, मतलब वो अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। और बदले में वो अपने फ्रेंड्स के लिए बियर पार्टी देने बोलता है और ठीक कुछ ही दिनों बाद उसके फ्रेंड्स को बियर पार्टी भी मिल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वही सब जब रीटा हैवर्थ की मूवी देख रहे होते हैं, तभी एंडी रेड से उसे एक बड़ा पोस्टर मंगवाता है रीटा हैवर्थ का, और कुछ दिनों बाद वो डिलीवर भी हो जाता है। और ठीक उसी दिन द सिस्टर्स ग्रुप एंडी को अकेला देखकर बहुत मारते हैं, जिस पर वो ऑलमोस्ट मरने पर आ चुका होता है। जिसके बाद हैंडले उस सिस्टर ग्रुप के कैप्टन को बहुत मारता है और उसे एक अलग प्रिजन में शिफ्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद दोबारा कभी किसी ने एंडी पर अटैक नहीं किया होता है। फिर एक दिन वार्डन सैमुअल नॉर्थन एंडी के प्रिजन में आता है और वहां वो रीटा हैवर्थ की पोस्टर भी देखता है, साथ ही एक बाइबल को वहां पर लेता है, और एंडी जब उस बाइबल के वर्सेस बोल रहा होता है फिर ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे उसकी बाइबल फिर से दे देता है, क्योंकि उसे बाइबल में काफी ज्यादा फेथ होता है। नॉर्थन एंडी को ब्रुक्स हैटन के साथ लाइब्रेरी में असिस्ट करने बोलता है। वहीं एंडी बैंक का प्रेसिडेंट रह चुका होता है और उसके हाई नॉलेज की वजह से प्रिजन के स्टाफ, गार्ड्स और साथ ही साथ दूसरे प्रिजनर्स और साथ ही साथ वार्डन भी अपने फाइनेंशियल मैटर उससे सॉल्व करवाता था। वहीं एंडी स्टेट लेजिस्लेचर को लाइब्रेरी के लिए फंड रेज करने के रिगार्डिंग एक लेटर लिखना चालू करता है। ब्रुक्स फाइनली 1954 में आफ्टर 50 इयर्स रिहा हो जाता है प्रिजन से, और भारी दुनिया के इतने समय तक दूर रहने के कारण वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाता और एक दिन वो सुसाइड कमिट कर देता है। और ये सब जब प्रिजन में एंडी और उसके फ्रेंड्स को पता चलता है तो वो लोग भी काफी दुखी होते हैं। फाइनली एक दिन लेजिस्लेचर एक डोनेशन सेंड करती है लाइब्रेरी के लिए, साथ ही उसमें एक रिकॉर्डिंग होती है द मैरिज ऑफ वाइगेरियो की, जो एंडी नॉर्थन के ऑफिस से स्पीकर पर एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो प्रिजन में सबको सुनाई देती है। लेकिन उसकी इस हरकत के वजह से नॉर्थन उससे काफी नाराज हो जाता है और उसे पनिश भी करता है। वहीं 1963 में नॉर्थन प्रिजन लेबर्स को पब्लिक वर्क के लिए यूज करने लगता है और साथ ही साथ ब्राइब्स भी लेना चालू करता है, और यही नहीं, उसके पास अब काफी ज्यादा ब्लैक मनी हो जाता है। एंडी नॉर्थन को रैंडम स्टेफन को अपना एक बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए सजेस्ट करता है। 1965 में टॉमी विलियम्स नाम के एक लड़के को चोरी के इल्जाम में प्रिजन में डाल दिया जाता है, और वहीं उसकी फ्रेंडशिप एंडी और रेड से होती है, और एंडी उसे GED जेड का एग्जाम पास करने में हेल्प करता है। ठीक एक साल बाद टॉमी रेड और एंडी को रिवील करता है कि दूसरे जेल में एक आदमी ने क्लेम किया है वो मर्डर के लिए, जिसके लिए एंडी को आरोपी ठहराया गया है। एंडी नॉर्थन को इस इंफॉर्मेशन के साथ अप्रोच करता है और वहीं एंडी उसे मनी लॉन्ड्रिंग की धमकी देता है, जिसे सुन के नॉर्थन उसे वापस सॉलिटरी कॉन्फिनेमेंट में भेज देता है। नॉर्थन टॉमी का भी मर्डर कर देता है जेल से भागने के झूठे इल्जाम में। एंडी ट्राई करता है कि वो नॉर्थन के काम में, जो कि उसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना है, उसमें साथ नहीं देगा। तभी नॉर्थन एंडी को लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय करने की बात कहता है और साथ ही साथ उसका प्रोटेक्शन निकालने की भी धमकी देता है।
फिर एंडी 2 महीने बाद सॉलिटरी कॉन्फिनेमेंट से रिलीज किया जाता है और वही वो रेड से अपने ड्रीम्स के बारे में शेयर करता है कि वो जिहाटुनेजो एक मैक्सिकन कोस्टल टाउन में रहेगा जेल से रिहा होने के बाद, और वो उसे कहता है एक स्पेसिफिक प्लेस वहाँ मिलना, और रेड को बोलता है कि तुम्हारे लिए एक पैकेज रखूंगा मैं जिससे तुम प्रिजन से निकलोगे, उस पैकेज की मदद से तुम मुझे ढूंढ लेना। रेड को एंडी की चिंता होने लगी थी, वही उसे कहीं से पता चला था कि एंडी ने किसी के पास से 1.8 मीटर रोप मंगाई थी। नेक्स्ट डे वापस रोल कॉल किया जाता है और जब गार्ड्स एंडी की सेल में जाकर देखते हैं वो एम्प्टी होता है और नॉर्टन इरिटेट होकर एक रॉक फेंकता है रैक्वेल वेल्थ के पोस्टर पर जो वॉल पर लगा होता है और वहां पर उसे एक टनल मिलता है एंड जो एंडी ने बनाया था पास्ट 19 ईयर। लास्ट नाइट एंडी ने टनल से बाहर निकलने के लिए वही रोप यूज की थी और उसने नॉर्टन का वही सूट शूज साथ में कैरी कर लिया था जो नॉर्टन ने उसे संभाल के रखने बोला था, और साथ ही लेजर और मनी लॉन्ड्रिंग के सारे प्रूफ्स भी उसने कैरी कर लिए थे। फिर सारे गार्ड्स एंडी की तलाश में निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ एंडी ने वही फेक आदमी की आइडेंटिटी जो कि नॉर्टन ने अपने जिसे बिजनेस पार्टनर बनाया था कि आइडेंटिटी यूज करके 3,70,000 निकाल देता और नॉर्टन का लेजर और सारे एविडेंस वो लोगों न्यूज़पेपर में भेज देता है। स्टेट पुलिस नॉर्टन को कस्टडी में लेने आती है और उससे पहले ही नॉर्टन खुद को शूट करके सुसाइड कर लेता है। फिर रेड को 40 इयर्स के बाद प्रिजन में से निकाला जाता है। फिर रेड भी 40 इयर्स की प्रिजन काट के बाहर निकल जाता है, लेकिन अब उसे बाहर की दुनिया में एडजस्ट करने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। वो हार मानने ही वाला था, लेकिन उसे एंडी का किया हुआ प्रॉमिस याद आता है। वहीं बुक्सटन में उसे कुछ पैसे और एक लेटर मिलता है जिसमें एंडी ने उसे जिहाटुनेजो बुलाया था। फिर वो उस बीच में एंडी से मिलता है और बाद में ये दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। गाइस, यही हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है।